कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। सत्यापित कीजिए ये बराबर होगा ये और ये बराबर होगा ये। देखें इसमें कोई भी सरसमीका नहीं लगेगी, ये खुद एक सरसमीका है जो आगे के क्वेश्चन में अपने काम आने वाली। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखें इसकी दो पक्ष है, एक तो ये वाला एक ये वाला, ये उल्टे हाथ वाला ये सीधे हाथ वाला। सीधे हाथ वाले को लेंगे और इसको सरल करते चलेंगे और यहां तक हमें पहुंचना है। ऐसा कर दिया तो अपना आप ये सत्यापित हो जाएगा कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, यानी ये इतना सारा जो लिखा हुआ है ना वो यही है। ठीक साहब, चले फिर इसको ले अपन RHS को, राइट हैंड साइड को। ठीक, क्या है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, x का इस पूरे कोष्टक से गुणा, फिर y का इस पूरे कोष्टक से गुणा। अब चाहे तो डायरेक्ट करवा सकते हैं या पहले लिख लें फिर इंटू करवा दें। जैसे पहले लिख लें x का इस कोष्टक से इंटू, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई का पूरे कोष्टक से, तो प्लस वाई के साथ पूरा कोष्टक इंटू में डालें। फिर बातें करेंगे आगे की। x का एक्स स्क्वायर से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, x का एक्स वाई से एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, x का वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर। देखें जो सेम है उनकी घात जोड़ देनी है, बाकी को एज इट इज लिख देना। जैसे इसकी दो इसकी एक तीन हो गई, इसकी एक दो हो गई और साथ में लगा दिया वाई। अब इसमें दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को एक साथ लिख देना है बस। देखें वाई का एक्स स्क्वायर से करें तो एक्स स्क्वायर वाई, पहले एक्स लिख दिया फिर वाई लिख दिया। फिर y का करें एक्स वाई से तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर y का करें वाई स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा वाई क्यूब। अब देखें सारी चीजें कटेंगी, इनके अलावा देखें ये माइनस का है तो ऐसा, ये प्लस का है तो प्लस माइनस ये कट जाएंगे, ये प्लस का है तो ऐसा ऐसा माइनस में है ये भी कट जाएगा। अब जो बच रहा है वो बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखें ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमने साबित करके बताया। इसको सरल किया तो ये आ गया ना। अब ये है सरसमीका, आपको रखनी है याद क्योंकि अगले ही क्वेश्चन में आनी है काम। अब देखें अगला भाग सेम इसी तरह अपने को करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम RHS, कौन HS RHS क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे जैसे पिछले में किया था। इसके बाद माइनस वाई का भी इस पूरे कोष्टक से करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। x का एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, फिर x का एक्स वाई से एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ आओ, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई का प्लस एक्स वाई से, पहले चिन्ह का कर लो, माइनस का प्लस से माइनस, वाई का वाई से वाई स्क्वायर साथ में लगा दो एक्स, फिर माइनस का प्लस से माइनस, वाई का वाई स्क्वायर से वाई क्यूब। सारी चीजें कटेंगी सिवाय इन पदों को। देखना कैसे, ये प्लस का है तो इसी तरह सेम ये माइनस में दे रखा है तो प्लस माइनस कट जाएंगे। ये प्लस का ऐसा माइनस में ये भी कटा। अब मुझे बताएं क्या बचा, एक्स क्यूब बचा और बचा माइनस का वाई क्यूब। ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखें ये है सरसमीकाएं जो आएंगी आगे काम। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चाहें तो इसको #IMP लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बनते हैं इसके। देखें क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, इसका और इसका। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें जो सरसमीकाएं अपने सत्यापित की वही इसमें काम आनी है। तो देखें सबसे पहले ये सरसमीका है, ये इसका विस्तार। देखें ये वाली डिजाइन इसके जैसी नजर आ रही है, इसको इस तरीके से लिखना है। उसके लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए। पता करें 27y क्यूब कौन सी संख्या का क्यूब है। जी हाँ, ये है 3y का क्यूब। अगर 3y का क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है, नहीं तो करके देख लीजिएगा आप। इसी तरह 125z क्यूब, ये 5z का क्यूब है। किसका, 5z का। 5 का खुद से 3 बार गुणा करिए ये आ जाएगा, z का खुद से 3 बार करना ये आ जाएगा। तो यहां से हमें x और y की वैल्यू पता चली, x का 3y और y का 5z। बस इसको यहां रखना और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या मांगा सरसमीका में, x जो कि है 3y, फिर मांगा y जो कि है 5z। फिर आगे बढ़ाए क्वेश्चन को, क्या मांगा इसने, x का स्क्वायर, x कौन 3y उसका स्क्वायर, फिर माइनस x इंटू वाई, x कितना 3y इंटू वाई कितना 5z, फिर y का स्क्वायर, y कितना है 5z उसका क्या करना है स्क्वायर। थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन है और आपका आंसर आ जाएगा। देखें 3y प्लस 5z, फिर 3y का स्क्वायर, 3 का तो हो गया 9 और y का हो गया y स्क्वायर, 3 पंजे 15, y और z
फिर 5 का स्क्वायर 25 और z का z स्क्वायर। इस तरह करके ये भाग हो गए आपके कंप्लीट। सेम इसी तरह उस वाले क्वेश्चन को करें। उसके लिए आपको x और y के मान चाहिए। देखें x का मान यहां से आएगा, ये कौन सी संख्या का क्यूब है ये पता करें। ये है 4m का क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 का खुद से 3 बार गुणा करें, ये आएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 और m का क्यूब तो बच्चा बच्चा जानता है m क्यूब होता है। पता करें ये वाली संख्या कौन सी संख्या का क्यूब है। ये है 7n का क्यूब। किसका? 7n। 7 का खुद से 3 बार गुणा करें वो आ जाएगा 7 का 7 से 49, 49 का 7 से 343, n का n क्यूब आ जाएगा। यहां से हमें x और y की वैल्यू पता चली। x की जगह बैठे हैं 4m और y की जगह बैठे हैं भाई साहब 7n। अब क्या करना है, x को यहाँ और y को वहां डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मांगा इसने x जो कि है 4m, फिर मांगा y जो कि है 7n, फिर x का स्क्वायर, x बोले तो 4m का स्क्वायर प्लस फिर एक्स वाई का गुणा, x कितना 4m इंटू वाई कितना 7n, फिर प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 7n उसका क्या स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लें इंटू कर लें, काम खत्म। 4m माइनस के 7n, 4m का स्क्वायर कर लें 16m स्क्वायर आ जाएगा। 4 का 7 से करें 28, m का n से mn, 7n का स्क्वायर क्या आएगा 49n स्क्वायर। ये है आपका विस्तार पूरा। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा होता है पूरा।